तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। साथियों, मैं ही प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ। साथियों, प्रतिशत इसमें आपको चुनाव पर आधारित प्रश्न बताए जाएंगे। आइए सीखते हैं पहला प्रश्न क्या है। एक चुनाव में 7500 यानी 7500 मतदाताओं में से 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। ज्ञात कीजिए कुल कितने लोगों ने मत डाले। हमको बताना है, ज्ञात करना है कितने लोगों ने वोट को डाला। 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। 20% मतदाताओं ने क्या किया? मत नहीं डाला। तो कितने परसेंट मतदाताओं ने मत डाला? 80%। कितने परसेंट मतदाताओं ने मत डाला? 80%। है कि नहीं है? तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? मतदाता जो मत नहीं डाले बराबर कितना परसेंट है? 20%। 20% है साथियों। तो कितने परसेंट मतदाताओं ने वोट डाला? तो लिखेंगे मतदाता जो मत डाले बराबर कितना हो जाएगा? 20% मत नहीं डाले हैं तो कितना हो जाएगा? 100% में से घटा लेंगे हम 20%, यानी कितना हो जाएगा? 80% लोगों ने मतदान किया। तो यह प्रतिशत में है, तो संख्या में आपको निकालना है मतदाताओं की संख्या। मतदाताओं की संख्या मतदाताओं की संख्या जो मत डाले, जो क्या किए हैं? मत डाले यानी वोट डाले हैं, बराबर कितने का? यानी 7500 का 80%। 80% कर लीजिए। 7500 का मतलब गुणा 80। प्रतिशत को हटाया, बट्टा में किसको लगाया? 100 को लगाया। 1020 कट गया। यहाँ पे जीरो लिख लेंगे, जीरो का जीरो। 8 पच्चे 40 को जीरो हासिल 4। 8 सत्ते 56 और 56 4 कितना? 60। यानी कि 600 मतदाता ने वोट डाला। बात समझे? अब 1500 मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। यह रहा साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर। उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 1 चुनाव से संबंधित है, आपको समझ में आ गया है। आइए अब हम अपनी करीबी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ। जो जीता है, जिसकी विजयी हुई है, 65% मत प्राप्त किया है और 900 मतों से विजयी हुआ है। 900 मत ज्यादा पा गया और जीत गया है। ज्ञात कीजिए कि मतदाताओं सूची में कितने मतदाताओं ने मत दर्ज हैं। कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं, अब बताइएगा साथ। 65% पाके जीत गया। 65% पाके क्या किया है? जीत गया। तो हारने वाला प्रत्याशी, जीतने वाला मान लीजिए, जीतने वाला प्रत्याशी पाया है कितना परसेंट मत? 65%। तो आप हमें बताइए हारने वाला कितना पाया होगा? हारने वाला इतना तो बता ही सकते हैं। कुल टोटल मत की संख्या 100% होता है, 100% होता है। तो जब जीतने वाला 65% पाया साथियों, तो हारने वाला कितना पाया होगा? 100 में से 65 घटा देंगे। 100 में से 65 घटाइए, 100 माइनस 65 यानी हो जाएगा साथियों 35%। यानी 35% हारने वाला मत प्राप्त किया है ना। इससे कितना कम मत प्राप्त किया है? आप कहेंगे 30% कम मत प्राप्त किया। ट्रिक से भी बताएंगे, बेसिक से भी बताएंगे, टेंशन ना लीजिए। हाँ, पहले बेसिक से समझिएगा। आपको इतना जानना है कि जीतने वाला प्रत्याशी कितना परसेंट मत पाया? 65%। हारने वाला तब कितना पाएगा? 35%। इतना तो आप काम कर ही लेंगे। तो लिखेंगे माना क्या किया है? क्या पूछा है? ज्ञात कीजिए कि मतदाताओं सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। चलिए लीजिए, माना सूची में
यक्स मतदाताओं मतदाताओं यक्स मतदाताओं के नाम दर्ज हैं, के नाम क्या है दर्ज हैं। यक्स मतदाताओं के नाम क्या है दर्ज हैं। बात बताइए, समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर? कोई बात नहीं। अब देखिए साथियों, यक्स टोटल यक्स मतदाताओं की सूची में नाम दर्ज है, तो यक्स है, यक्स लिख दीजिए, लिख देंगे। यक्स का 65% जो चुनाव में क्या किया है, मत प्राप्त किया और जीत गया। क्या समझ में आया? अब इसमें से हारने वाले का मत घटा देंगे, यानी कितना 35% घटा देंगे साथियों, तो हो जाएगा कितने के बराबर? 900 के बराबर हो जाएगा। बात बताइए, है समझ में आ गई है? हमने कैसे यक्स का लिखा 65% माइनस 35% बराबर 900 लिखा। बात समझ गया? जीता हुआ 65% है, हारा हुआ 35% है। अब कह रहा है कि 900 मत ज्यादा पा गया है, तो इसमें परसेंटेज में कितना ज्यादा पाया, घटाया गया कि नहीं घटाया? वही हमने क्या किया, घटा दिया है, और यक्स का ना उतना पाया है 900 के बराबर हो जाएगा, है ना? अब घटा देंगे हम, ठीक। चलिए, यक्स का मतलब गुणा 65% में से 35% घटाइए तो कितना परसेंट बचेगा? 30%। और 30% का मान कितने के बराबर हो जाएगा? 900 के बराबर। तो यक्स गुणे 30%, तो 30 और बट्टा में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, और अब कितने के? 900 के बराबर हो जाएगा। जीरो से जीरो क्या हो गया? कट गया साथी, कट गया, है ना? यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से जीरो से जीरो कट गया। अब यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लीजिए, यक्स गुणे 3 बराबर 900 गुणे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 होगा कि नहीं होगा? होगा ना? बट्टा में हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा? यक्स बराबर हो जाएगा 900 गुणे 10 बट्टे में कितना? 3 हो जाएगा साथियों। 3 एक कम 3, 3 त्रिकी 9, यानी कि 300 हो जाएगा। आप 300 में 100 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 3000। 3000 इस प्रश्न का राइट आंसर, यानी कि उस मतदाताओं की सूची में 3000 लोग का नाम दर्ज था। यह रहा राइट आंसर। इसको ट्रिक से भी बना सकते हैं साथी। आइए हम ट्रिक से बता देते हैं, ट्रिक से जल्दीबाजी में आप कैसे लगाएंगे। उनको पढ़िए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में कितने उम्मीदवार थे? 2 उम्मीदवार थे। कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ है, 65% मत प्राप्त हुआ है, और 900 मतों से विजयी हुआ है। यानी हारे हुए प्रत्याशी से 900 मत ज्यादा प्राप्त किया है, तब उसको विजयी हुआ है। तो ज्ञात कीजिए मतदाता सूची में कितने मतदाताओं ने नाम दर्ज है। अब देखो उस सूची में कितने लोग वोट डालने गए, उनकी संख्या बताना है साथियों। तो ध्यान से समझिएगा, गौर से समझिएगा साथियों, एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा ट्रिक के माध्यम से। देखिए, मान लीजिए हमारे पास कुल टोटल कितने मतदाता हैं? 100 मतदाता हैं। मान लिया हमने हमारे सूची में 100 मतदाताओं ने वोट मतलब नाम है। अब देखिए 100 मतदाता में ध्यान दीजिएगा कि हारा हुआ विन, हारा हुआ जीता हुआ। बात समझिएगा, यानी हार और क्या हुआ है? जीत। हार और क्या? जीत। देखिए गौर से सुनिएगा। अब जीता हुआ प्रत्याशी, विनर प्रत्याशी कितना मत प्राप्त किया? 65। तो 100 का 65% 65 होगा। मान लीजिए 65 वोट प्राप्त किया है। अब हारा हुआ प्रत्याशी कितना? 35%। तो 100 का 35 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? मान के बता रहे हैं। 100 वोट था टोटल हमारे पास, 65 वोट पाया है, जीत गया है, और 35 वोट पाया, हार गया। लेकिन यानी इससे कितना ही कम वोट पाया है? कितना कम वोट पाया? बात बताइए, कितना कम वोट पाया है? 30 30 30 गो कम वोट पाया है, तब ना हारा है। बात बताइए, तो ये 30 का मान कितने के बराबर? ये 30 का मान हम कहेंगे हम 30 वोट से हारे हैं। ना ना ना, वो कहेगा हम 30 वोट से जीते हैं, तो ये कहेगा ना, प्रश्न करा ना भाई 900 वोट से जीते हैं। तो 30 का मान कितने के बराबर? 900 के बराबर। तो एक का मान निकालेंगे कितने के बराबर? तो 900 बटे में कितना? 30 हो जाएगा। ये देखिए 30 पार्ले जी पैकेट बिस्कुट का मूल्य 900 रुपया, तो एगो का कितना दाम होगा? 30 से भाग देना पड़ेगा, भाग लिया लीजिए। तो 30 तिहाई 90, यानी कि 30 हो जाएगा साथियों। तो एक का मान कितने के बराबर? 30 के बराबर। तो टोटल कितना माने आप? 100 माने। तो 100 का मान कितने के बराबर हो जाएगा? 100 का मान हो जाएगा 100
गुणे 30 यानी कि कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 3000। यही क्या हो जाएगा राइट आंसर। उम्मीद है साथियों यह तरीका भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए हम कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते लेते हैं। अगला नंबर 3 है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 70% मत प्राप्त हुआ और वह 400 मतों से विजयी हुआ। देखिए 70% मत पाया है और जो हारा हुआ प्रत्याशी है उससे 400 मत वह अधिक पाया है, तब तो विजयी हुआ है। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। साथियों इसको भी हम बेहतरीन तरीके से लगा सकते हैं। सॉल्यूशन देखिए इसका, लिखेंगे माना 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 कुल मतदाता बराबर कितना मान सकते हैं, कितना मानना, मान लीजिए x है, कितना मतदाता x मतदाता है। बात समझ में आया। अब गौर से देखिएगा, जो 70% है यहाँ पे देखिए टोटल वोट कितने होंगे 100%। 100% में से विनर और जीतने वाला यानी कि विनर हो गया यहाँ पे, है ना। बात समझिएगा, विनर को W से रिप्रेजेंट करते हैं, हारने वाले को L से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी विनर जो है साथियों जीता हुआ 70% मत प्राप्त किया है, तो हारा हुआ कितना प्राप्त किया होगा 30% मत प्राप्त किया होगा। क्लियर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। तो प्रश्नानुसार चलेंगे, कुल मतदाता क्या है x है, x का हम क्या करेंगे इन दोनों का अंतर ले लेंगे, यानी x का 70% माइनस 30% ये बराबर कर देंगे कितना मत अधिक पाया 400, तब न जीता है, यानी 400 के बराबर करेंगे। बताइए समझ में आ गया? यहाँ तक बताइए समझ में आया कि नहीं आया साथियों? टोटल मत कितने होंगे अपने आप में 100%। 100% में जो जीता है 70% पाया, जो हारा है साथियों कितना हो जाएगा 30% हो जाएगा। तो कुल मत कितने हैं x है, तो x का 70% माइनस 30% करेंगे तब न 400 होगा। जीता हुआ इससे 400 अधिक वोट पाया है, तो परसेंटेज में कितना अधिक पाया है, तो 70% माइनस 30% करेंगे तभी तो पता चलेगा। बात बताइए समझ में आया? अब यही इसी को हम क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे। x का मतलब गुणा 70% में से 30% घटेगा तो कितना है 40%, 40% बराबर कितने के 400 के। x का वैल्यू निकालना है साथियों, तो x गुणे 40 बट्टे में कितना 100 कर लीजिए, बराबर में कितना 400, है ना। 0 से 0 क्या होगा कट गया, 10 को उधर हम पक्षांतर कर देंगे, कीजिए पक्षांतर, तो क्या हो जाएगा साथियों यहाँ से लिखते हैं, तो x गुणे 4 बराबर 400 गुणे में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। हाँ x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 400 गुणे 10 बटे 4, 4 से काटेंगे 4 करने 4 यानी कि 100 आएगा। 100 में 10 का गुणा, तो x बराबर 10, 100 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा 1000 उस गांव में टोटल मत हैं। आप हम कह सकते हैं अतः मतदाता सूची में कुल 1000 मतदाताओं के नाम दर्ज हैं, यानी कि यह रहा हमारा राइट आंसर। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में आएगा साथियों, इसी नियम से आप लगाएंगे 2 नंबर में 2 नंबर आपको मिल जाएगा, कोई काट नहीं सकता। उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 3 भी आपको अच्छे ढंग से बेसिक तरीके से समझा दिए हैं। ट्रिक से लगाना है तो आप जो पहले वीडियो में बताए हैं, मतलब पहले वीडियो पर इससे पहले वाले जो सवाल बताएं उससे आप हेल्प लेके लगा सकते हैं साथियों। डीएलएड है थोड़ा सा इसमें बेसिक लगाना पड़ता है साथियों, क्योंकि आपको 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाना होता है कि नहीं है, नौनिहालों को पढ़ाना होता है ना। आइए हम लेते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में कितने उम्मीदवार थे 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 55% मत प्राप्त हुआ और वह 160 मतों से विजयी हुआ। 55% मत प्राप्त करके वह जीता है। जीतने वाले प्रत्याशी का 55% मत है, तो बताइए साथियों हारने वाले प्रत्याशी को कितना मिला, तो आप कहेंगे 45% मिला। बात समझ में आया? और वह उससे 160 मत ज्यादा प्राप्त करके विजयी को प्राप्त कर लिया।
का ज्ञात कीजिए कि हारने वाले को कितना मत मिला। हमको हारने वाले का मत ज्ञात करना है। साथियों गौर से देखिएगा, लिखेंगे सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन देखिए, माना माना कुल मत बराबर कितना हो जाएगा, x हो गया। x हो गया कि नहीं हो गया। जीतने वाले को मिला, लिखेंगे जीतने वाले को मिला, जीतने वाले को मिला, जीतने वाले को कितना मिला है, जीतने वालों को मिला है साथियों 55% मत। तो हारने वाले को कितना मिलेगा साथियों, हारने वाले को मिला, देखिए हारने वालों को कितना मत मिला है। तो साथियों आप जानते हैं 55% जीतने वाला पाया है, तो 100% में से 55% घटा दीजिए, आपका हो जाएगा कितना परसेंट, 45% मत प्राप्त किया, जो क्या हुआ, हार गया। बात समझ में आया, यहाँ तक बात समझ आ गई। इतना तो लिख सकते हैं प्रश्न को पढ़ के। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे। अब देखिए यक्स का कितना 55% माइनस 45% घटा देंगे, बराबर कर देंगे, कितना अधिक है, 160 मतलब अधिक है। बात समझ आया, बताइए। यहाँ पे कैलकुलेशन कीजिए, यक्स का मतलब गुणा 55% माइनस 45%, 55% माइनस 45 कितना हो जाएगा 10%, बराबर कितने की हो जाएगा 160 के बराबर। अब चलिए यहाँ से हम थोड़ा सा और कैलकुलेशन को आगे बढ़ा देते हैं। क्या हो जाएगा, यक्स गुणे 10, परसेंटेज को हटाइए, बट्टा में किसको लगाइए, 100 को लगाइए, बराबर कितने के 160 के। 0 से 0 क्या हो गया, कट गया साथियों। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 160 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा 1600 मत टोटल हैं। उस गांव में, उस चुनाव में कुल कितने मत, टोटल मत कितने पड़े हैं, 1600 मत पड़े हैं, है ना। 1600 मत में से 55% मत प्राप्त किया है जीतने वाला, और 45% प्राप्त किया है कौन, हारने वाला। तो हारने वाले को कितना मत मिला, तो हारने वाले को कितना मत प्राप्त हुआ। देखिए हारने वाले को क्या लिखेंगे साथियों, 1600 का मतलब गुणा 45% मिला है, तो 45 आप बट्टे में क्या कर लीजिएगा 100 कर लीजिए, 45 बट्टे 100 कर लीजिए। देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, 16 गुणे 45 क्या हुआ यहाँ पे, हुआ 16 गुणे 45 कर लीजिए। अब 16 में 45 का गुणा कीजिएंगे कितना आएगा, तो 16 में 45 का गुणा कीजिएगा साथियों तो हो जाएगा 720, यानी हारने वाले प्रत्याशी को 720 मत प्राप्त हुए। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आया तो ही बताइए, न समझ में आया तो ही बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। 16 × 80 को 0 हासिल 8, और 16 चौक को 64, और 64 8 72, 720 मत प्राप्त हुए। यह रहा प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर। उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 4 भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आया है। देखिए मैं बेसिक से बता रहा हूँ, बड़ा तो है लेकिन बेसिक है साथियों। डीएलएड बेसिक्स लगाया जाता है, डीएलएड में प्रश्न बेसिक से लगाया जाता है, ठीक है ना। चलिए आइए हम कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 5 को। प्रश्न नंबर 5 है, किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल मतदाताओं की क्या करना साथियों, संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, लिख लेंगे माना कुल मतदाताओं की संख्या, कुल मतदाताओं की संख्या, कुल मतदाताओं की संख्या बराबर कितना है, x है। कुल मतदाताओं की संख्या कितना है, x है। बात सुन, ए को मिला मत, ए को आप लिखते हैं ए को मिला 45%। ए को मिला कितना प्यारे साथियों 45%।
जो कि 1000 मतों से क्या किया, हार गया। तो बी को कितना मिला होगा, ए को मिला 45%, तो बी को मिला होगा साथियों कितना परसेंट, 55%। तो बी को मिला बराबर कितना, 55%, है ना। टोटल 100% का होता है मतदाता जब होता, मतलब जब वोट पड़ता है तो टोटल 100% पे काम होता है। तो 45% ने 45% पाया हार वाला, अब 55% पाएगा जीत वाला। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आगे देखो। यक्स का इन दोनों का अंतर यानी कि 55% माइनस 45% और कितने मतों से हारा है, हम करें 10% मत से हारा, तो ये करा कितना, 1000 मत से। तो बराबर कितना, 1000 मत, कितने का 1000, सॉरी कितने का 10% मत से हारा है, यानी कि टोटल मत का 10% से हारा है और टोटल 1000 मत से हारा है। तो यक्स का मतलब गुणा 45 यानी 10% बराबर कितने के, 1000 के बराबर हो जाएगा साथ में। चलिए यक्स गुणे 10% 10 को 10 लिखेंगे, परसेंटेज को हटाएंगे, बट्टे में किसको लगाएंगे, 100 बराबर में कितना, 1000 हो जाएगा। 0 0 कट गया साथी, 0 0 क्या होगा, कट गया। अब हम क्या करेंगे, यक्स को रोक लेंगे, बाकी को पक्षांतर कर लेंगे। यक्स को रोक लेंगे, बाकी को पक्षांतर कर लेंगे। तो यक्स बराबर 1000 गुणे 10, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 10,000 वोट थे। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 10,000। कुल मत कितने हैं, तो कुल मत कितने हैं साथियों, 10,000। अतः लिखेंगे अतः कुल मतदाताओं की संख्या 10,000 है। इतना तो जरूर लिखेंगे आप। उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 5 भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब आइए साथियों हम लेते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है, किसी परीक्षा में ए को 35% अंक मिला। ए को कितना परसेंट अंक मिला, 35% अंक मिला और वह 20 अंक से फेल हो गया। 35% पाने के बावजूद भी वह देखा 20 नंबर से हम क्या हो गए हैं, फेल। यदि 20 नंबर पा गया होता तो लड़का पास हो गया होता। उसी परीक्षा में बी को 50% अंक मिले, बी को 50% अंक मिले, जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से, जो उत्तरांक का मतलब था हमारा बाउंड्री, उससे वह 40 नंबर अधिक पा गया, 40 अंक क्या पा गया, अधिक पा गया था। तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए, हमको परीक्षा का पूर्णांक बताना था साथी। आइए इसका बेहतरीन सॉल्यूशन बताते हैं एकदम बेसिक से, जो आपको बहुत अच्छे से ढंग से समझ में आएगा। मान लीजिए, माना परीक्षा का पूर्णांक यक्स है। परीक्षा का पूर्णांक क्या है, यक्स है। इतना तो कर ही सकते हैं, परीक्षा का पूर्णांक कितना है साथियों, यक्स है। अब देखिए ए को 35% अंक मिला, 20 अंक से फेल हो गया। 20 अंक अगर पाया होता तो वह पास हो जाता। यहाँ लिखेंगे ए का न्यूनतम उत्तीर्णांक बराबर होगा डी का न्यूनतम उत्तीर्णांक। ए का न्यूनतम उत्तीर्णांक बराबर बी का न्यूनतम उत्तीर्णांक। बात समझ में आया। तो देखिए ए का न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या होगा यक्स का 35%। इतना पाया लेकिन फेल हो गया। कितने अंकों से फेल, तो 20 अंकों से फेल। तब फेल ना करिए भैया, इसको 20 नंबर और दे दीजिए, पास करा दीजिए, उत्तीर्णांक बन गया न्यूनतम। अब बी का क्या है, 50% अंक पाया। किसका, यक्स का 50% पाया है, लेकिन इसका नंबर अधिक है, तो इसका नंबर कम कर दीजिए और न्यूनतम उत्तीर्णांक के बराबर कर दीजिए। तो 40 अंक क्या करेंगे, घटा देंगे। बात समझिएगा। जब 20 अंक से फेल हो गया तो 20 इसमें जोड़ दीजिए, 40 अंक अधिक पाया तो 40 में से घटा दीजिए। सिंपल सी लॉजिक है। अब देखिए यक्स का मतलब गुणा 35% को हटाया, बट्टा में किसको लगाया, 100 को लगाया, प्लस कितना है 20 है, बराबर यहाँ कर लीजिए क्या, यक्स का मतलब गुणा 50/100 माइनस में कितना आ जाएगा साथियों, 40। बात बताइए समझ में आया। चलिए एक स्टेप आगे और बढ़ाइए, गुणा करा लीजिए। 35x काटिए ना, 35x बटे में कितना 100 कर लीजिए, 35x बटे 100 प्लस में कितना 20 बराबर यहाँ पर करिए 50x बटे 100 माइनस में कितना कर लीजिए 40 कर लीजिए। इस 40 को इधर पक्षांतर कर लीजिए 20 के पास। आप 35x बटे 100 को 50x बटे 100 के पास पक्षांतर करिए। पक्षांतर का नियम आपको पता होगा क्या हो जाएगा 20
प्लस 40 माइनस है बराबर किधर गया प्लस हो गया 50x/100 माइनस 35x बटे में कितना हो जाएगा साथियों 100 हो जाएगा। बताइए बात समझ आएगी यहाँ बात यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया बताइए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई हो। अब चलिए 40 20 60 लिख सकते हैं 60 बराबर कितना 50x/100 माइनस 35x/100 हर बराबर है तो अंशों को जोड़ लेंगे या घटा देंगे चिन्ह के अनुसार। तो घटा दीजिए 50x में से 35x कितना बचेगा 15x बटे में कितना हो जाएगा साथियों 100 बताइए समझ में आ गई यार आगे समझ में आता तक तो हम आगे बढ़ा सकते हैं इसको लिख सकते हैं क्या यहाँ पे इसको घेर देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा हो जाएगा कि 15x बराबर 60 गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा x बराबर 60 गुणे 100 बटे में कितना 15 से 60 क्या कीजिए साथियों काट दीजिए 15 एकम 15 चौको 60 x बराबर कितना 4 दहा में 40 यानी कि 400 यानी परीक्षा का पूर्णांक प्यारे साथियों कितना रहा है 400 यह रहा प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर। उम्मीद करते हैं यदि डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में आता है तो इस विधि से आप सवाल को बना सकते हैं और अपने नंबर को अर्जित कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न आएंगे साथियों तो 2 नंबर में आएंगे। चलिए हम चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है एक परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 35 और 60 अंक अधिक पा गए या दोनों अधिक पा गए। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अधिक पा गए हैं तो दोनों में से हम क्या करेंगे घटा देंगे। मान लीजिए साथियों क्या होगा इसका सॉल्यूशन आइए देखते हैं। वही तरीका रहेगा वही तरीका है प्रश्न नंबर 6 जैसे लगा है उसी प्रकार से लगेगा प्रश्न नंबर 7 से तो लिखेंगे माना परीक्षा का पूर्णांक माना परीक्षा का पूर्णांक x है। परीक्षा का पूर्णांक कितना है साथियों x है। तो पहला लड़का यानी कि 2 लड़के की बात हुई सवाल में 2 बच्चों की बात हुई है लेकिन पहला लड़का का न्यूनतम उत्तीर्णांक बराबर दूसरे लड़के का न्यूनतम उत्तीर्णांक दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे साथी दोनों आपस में क्या हो गए बराबर हो गए। चलिए काम कीजिए पहले लड़के का यानी न्यूनतम उत्तीर्णांक कैसे निकालेंगे तो कुल पूर्णांक का 40% पाया है तो यक्स का कितना परसेंट 40%। अब इसमें से हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे कितना 35 बराबर हो जाएगा कितने का यानी कि 45% कितने का यक्स का 45% अब माइनस कर लीजिए कितना 60 अंक। चलो इसको लिख सकते हैं यक्स का मतलब पूरा 40 बट्टे में कितना कर सकते हैं साथियों 100 कर सकते हैं। इतना बात कर सकते हैं माइनस में कितना 35 बराबर यक्स का मतलब पूरा 45 बटे 100 45 बटे क्या करेंगे 100 माइनस में कितना कर देंगे 60 है ना। यक्स टर्म को एक पा कीजिए क्या करना है देखिए 60 को इधर लाइए तो -35 और प्लस 60 बराबर कितना जाएगा 45x बटे 100 माइनस 40x बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। बात बताइए यहाँ तक समझ में आएंगे आप एक स्टेप आगे बढ़ाइए। देखिए एक 35 प्लस माइनस में है 60 प्लस में है यानी एक प्लस में है एक माइनस में है तो असमान चिन्ह वाले अंकों को घटा देते हैं। 60 में से 35 घटाइए कितना बचेगा साथियों 60 में से हमको कितना घटाना 35 घटाना है तो कितना बचेगा 15 बचेगा 25 बचेगा 25 बचेगा। बात समझ में आया बराबर में कितना हो जाएगा 45x में से 40x तो 5x बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आएगी।
यानी 60 में से 35 घटाएंगे तो 25 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। और 40 एक्स में से 45 एक्स में से 40 घटाएंगे हर बराबर तो 5 एक्स बच जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों कि 5 एक्स बराबर 25 गुणे कितना आ जाएगा 100 है, 100 बट्टे में दे जाएगा कितना देगा गुड़ा, वही गुड़ा हमने करा लिया कि 5 एक्स यानी कि एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स को रोकिए बाकी का पक्षांतर, तो 25 गुणे 100 बट्टे में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 और एक्स में क्या संबंध है गुणे का, इधर आएगा तो बट्टा हो जाएगा, तो 5 एक कम 5, 5 बचे 25 यानी कि एक्स बराबर कितना 5 गुणे 100 यानी कि एक्स बराबर कितना 500। अतः आप कह सकते हैं परीक्षा का पूर्णांक साथियों 500 रहा होगा। उम्मीद करते हैं यह भी प्रश्न आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया। साथियों मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्रथम सेमेस्टर के स्टूडेंटों को शेयर करें ताकि वह गणित के पेपर में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो आइए साथियों हम इसी बात को लेकर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 8 की चर्चा करते हैं बेहतरीन चर्चों के साथ, बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। नंबर 8 है, एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। 30% अंक प्राप्त किया है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। अगर 30 अंक मिल गया होता तो वह पास हो गया होता। जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करके 80 अंक ज्यादा पा जाता है, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। सेम सवाल साथियों, आइए इसको अब सॉल्व करते हैं। क्या होगा देख लीजिए, लिखेंगे माना परीक्षा का पूर्णांक यक्स, परीक्षा का पूर्णांक कितना साथियों यक्स है, मान लिया हमने, है ना, मान लिया हमने। अब देखिए राम का न्यूनतम उत्तीर्णांक बराबर श्याम का न्यूनतम उत्तीर्णांक, राम का न्यूनतम उत्तीर्णांक निकाल लीजिए बराबर श्याम का न्यूनतम उत्तीर्णांक निकाल लीजिए, दोनों का न्यूनतम उत्तीर्णांक निकालिए। यक्स का 30% पाया है लेकिन 30 अंकों से फेल हो गया, तो प्लस हम फेल वाले को 30 जोड़ देंगे। और श्याम जो है यक्स का 35% अंक पाया है लेकिन 80 अंक ज्यादा पा गया, यानी ज्यादा को हम क्या करेंगे घटा देंगे। ये तरीका तो इतना तो काम कर सकते हैं आप लोग। अब चलिए यक्स का यानी यक्स गुणे 30 बटे में कितना 100 प्लस 30 बराबर यक्स गुणे 35 बटे 100 माइनस 80। बताइए तीसरे वाले स्टेप में कोई दिक्कत है? परसेंटेज को हटाया बट्टा में 100 को लगाया, का मतलब गुणा होता है, काटिए पीटिए न, यहाँ 30 यानी कि क्या करेंगे 30 यक्स बटे में 100 प्लस 30 बराबर 35 यक्स बटे 100 माइनस 80। बताइए दूसरे स्टेप में कोई दिक्कत, सॉरी इस वाले स्टेप में। अब 80 को इधर पक्षांतर तो 30 यहाँ पे है, अब प्लस 80 हो जाएगा। अब देखिए 35 यक्स बटे 100 माइनस 30 यक्स बटे में क्या कर लीजिएगा 100 कर लीजिए। 80 30 कितना हो जाएगा बताइए, 80 और 30 जोड़ लीजिए एक में तो कितना प्राप्त होगा साथियों 80 30 110, यानी कितना हो जाएगा यानी कि 110 बराबर 35 एक्स में 30 एक्स घटाइए कितना बचेगा 5 एक्स। अब बट्टे में कितना कर लीजिए साथियों 100 कर लीजिए, कर सकते हैं ना 100। अब देखिए 5 एक अन्य 5 20 25 100 यानी बचा क्या एक्स बटे 20 बराबर में कितना 110। तो यक्स बराबर 20 बट्टा में इधर जाएगा गुणा यानी कि 20 गुणे 110 यक्स बराबर 11 दूनी 22 यानी कि 2200 पूर्णांक होगा, यानी कि परीक्षा का ये यार का आपका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 8 भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गए। अब आइए साथियों इसी अंदाज में लेते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाना आवश्यक है। यदि 40% अंक से कम आया तो फेल हो जाएगा, 40% अंक लाएगा तो क्या होगा पास हो जाएगा, 40 से ज्यादा लाएगा तो भी पास की श्रेणी में चला जाएगा। लेकिन बी ने 30% अंक प्राप्त किया और 60 अंकों से फेल हो गया तथा फेल हो गया, परीक्षा का पूर्णांक क्या है? तो साथियों आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। लिखिए साथियों क्या माना परीक्षा का पूर्णांक, माना परीक्षा का पूर्णांक, परीक्षा का पूर्णांक यक्स,
परीक्षा का पूर्णांक कितना मान लेंगे साथियों? x मान लीजिए। अब देखिए x का कितना परसेंट लाना है? 40% अंक लाइएगा तो कितना होगा? पास हो जाइएगा। लेकिन क्या हुआ है, एक लड़का बी है, बी ने कितना परसेंट नंबर आया? 30% नंबर लाया है, लेकिन बेचारा क्या हुआ है? 60 अंकों से फेल हो गया। तब फेल ना कराइए, 60 फेल है तो 60 जोड़ लीजिए, लगा लीजिए, बना लीजिए। x का 40 परसेंटेज को हटाइए, बट्टे में किसको? 100 को लगाइए, बराबर x का 30 परसेंटेज को हटाइए, बट्टे में किसको लगाइए? 100 लगाइए, प्लस में कितना जाएगा? 60 हो जाएगा। हो जाएगा 40x बट्टे में कितना? 100 माइनस 30x बट्टे में कितना? 100 बराबर में कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 40x में से 30x घटाइए, कितना जाएगा? 10x बट्टे 100 बराबर में कितना? 60। अब काट दीजिए एक जीरो से एक जीरो। देखिए इस वाले जीरो से इस वाले जीरो काट दीजिए, क्या बचा आपके पास? बचा आपके पास साथियों x बट्टे 10 बराबर 60। x बराबर 60 गुणे 10, x बराबर हो जाएगा 600। यानी परीक्षा का पूर्णांक कितना साथियों? 600। यही रहा आपका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 9 भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया। प्रश्न नंबर 10 है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक लाना आवश्यक है। यदि बी ने 30% अंक प्राप्त किया और 80 अंकों से फेल हो गया, परीक्षा का पूर्णांक क्या है? यह आप लोगों के लिए साथियों यह चटाबू है। और लगाइएगा इसको और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर सुझाव देंगे साथियों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।